भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि कल से सावन का महीना स्टार्ट होने वाला है और कल सावन का पहला सोमवार भी है। अगर आपकी कोई भी अभी तक मनोकामना पूरी नहीं हो रही है तो अवश्य रूप से सावन के पहले सोमवार के दिन ये उपाय आप कर लीजिएगा। आपकी सारी की सारी इच्छा जो भी होगी ना, अवश्य रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ, तो पूरा का पूरा उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा ज़रूर। देखिए, सावन तो वैसे कोई भी सावन हो साल का, वो सबसे ज़्यादा अच्छा ही माना जाता है। लेकिन अगर सावन का सोमवार आपको मिल जाए, ठीक है ना, देखिए सोमवार को तो जो सोमवार है सावन का वो मिल जाए ना, अवश्य रूप से आपकी जो कोई भी इच्छा है, मनोकामना है ना, वो पूरी होनी ही होनी है। क्या करना है, कैसे, पूरा बताने वाला हूँ। तो देखिए, आपको बहुत अच्छा आपको मौका मिल रहा है सावन के सोमवार के दिन का, कि आपको करने को मिल रहा है 22 जुलाई कल के दिन, ठीक है ना। देखिए, इसको बहुत सारे प्रैक्टिकल भी लोगों ने किए हैं, बहुत सारे लोगों की मनोकामना पूरी भी हुई है। मैं आपको कुछ बताता हूँ। देखिए, जब पूज्य गुरुदेव की कथा होती है, जैसे कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, ये आप सबने देखा होगा, जाना होगा, ठीक। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, मतलब पिछले साल की बात है, साल 2023 की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी, यही आषाढ़ का महीना ख़त्म होने वाला था और सावन का महीना आने वाला था। गुरुदेव की कथा चल रही थी। जब गुरुदेव की कथा चल रही थी तो वहाँ मतलब लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ उन्होंने देखा कि ज़्यादातर लोगों की अलग अलग मनोकामना है। क्या मनोकामना, देखिए मैं बताता हूँ। कुछ लोगों की थी मनोकामना कि गुरुदेव हमारी बहुत सारी अलग अलग, किसी की थी कि गुरुदेव हमारे जीवन में धन प्राप्ति नहीं हो रहा, किसी का था कि गुरुदेव हमारे जीवन में कर्जा मुक्ति नहीं हो पा रहा, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन हमारे जीवन में कर्जा इतना ज़्यादा बढ़ चुका है ना कि कर्जा मुक्ति नहीं हो पा रही, कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे जीवन से कर्जा जो है वो मुक्ति हो जाए। किसी का था कि गुरुदेव हमारे जीवन में मतलब कोई बीमारी बहुत ज़्यादा है, वो बीमारी का निवारण नहीं हो रहा, कृपया करके बीमारी का निवारण का कोई उपाय बता दें। किसी का था कि गुरुदेव हमारे जीवन में मतलब कोई भी ऐसी मनोकामना है जो कि बरसों पुरानी है लेकिन अभी तक पूरी नहीं हो पा रही, कृपया करके कोई बता दें। जब इतने सारे गुरुदेव के पास पत्र पहुँचे तब गुरुदेव ने एक ही शब्द कहा कि अभी आने वाला है क्या सावन, और सावन के पहले सोमवार के दिन मैं उपाय बता रहा हूँ, ये कर लेना, फिर कोई शिकायत नहीं रह जाएगी, सारी की सारी मनोकामना बस रूप से पूरी होगी ही होगी। जब गुरुदेव ने उपाय बता दिया तो लोगों ने जा के सावन के पहले सोमवार के दिन ये उपाय करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा के सावन के पहले सोमवार के दिन उपाय किया, वही लोग गुरुदेव की कथा में 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। वही लोग, मतलब जब सावन खत्म हो गया तो वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए। अब जब वो लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने गुरुदेव को फिर से एक बार पत्र लिखा, लेकिन इस बार आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया जो उपाय था ना, हमने कर लिया है और हमारी मनोकामना भी पूरी हो गई। हमारे मन में कोई भी शंका नहीं है, कुछ नहीं है, हमको सब महादेव ने दे दिया इस सावन के महीने में। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना मात्र 1 महीने के अंदर पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है, ठीक। तो आपको करना क्या है, पूरा का पूरा उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक। तो देखिए, आपको करना क्या है। सबसे पहले जो हमारा उपाय है, जो सबसे पहला हमारा उपाय है, वो मनोकामना पूर्ति का उपाय है। अब इस उपाय को देखिए आपको करेंगे कैसे। इस उपाय में सबसे पहले आपको चाहिए क्या क्या, मनोकामना पूर्ति के उपाय में आपको 1 लोटा जल चाहिए, 7 बेलपत्र चाहिए और 2 से 3 बूंद गंगा जल चाहिए। क्या क्या चाहिए, फिर से बता रहा हूँ, 1 लोटा जल, 7 बेलपत्र, 2 से 3 बूंद गंगा जल। अब देखिए, जो 1 लोटा जल है वो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है, आपको तांबे के लोटे में ही जल लेना है, ठीक, और किसी में आपको जल नहीं लेना। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि घर से खाली लोटा लेके जाएंगे और ले जाके मंदिर परिसर से जल भर लेंगे, तो आपको ये नहीं करना है, आपको अपने घर से जल लेके जाना है, ठीक। उसमें 2 से 3 बूंद गंगा जल डाल लीजिए।
उसको डालने के बाद आपको क्या करना है, 7 बेलपत्र ले लेना है। अब देखिए बेलपत्र लेने में भी लोग गलती करते हैं, बहुत सारे लोग एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि गलत है। एक पत्ती का तो कोई बेलपत्र होता ही नहीं है, 3 पत्ती मिलके जो बेलपत्र बनती है ना, वही बेलपत्र आपको लेना है। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको करना क्या है, कितने 7 बेलपत्र लेना है। लेने के बाद आपको उसी लोटे में डाल लेना है और उस लोटे में डालने के बाद पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंच रहे हैं, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपके दिमाग में आया होगा कि जाएंगे और बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको नंदी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए नंदी के ऊपर कैसे है, नंदी का एक आगे का पैर होता है जो कि उठा हुआ होता है, तो आपको नंदी के उठे हुए पैर में आपको एक काम करना है, नंदी के उठे हुए पैर में नंदीश्वर महादेव का नाम लेके, कौन से महादेव का सुंदर सा नाम है, नंदीश्वर महादेव। तो बस आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके चुपचाप उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप अर्पित कर देना है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप अर्पित कर रहे हैं तो केवल और केवल जल अर्पित होना चाहिए। जैसे ही जल अर्पित हो जाए तो वो निकालना है आपको, बेलपत्र आपको लोटे से निकालना है और आपको क्या करना है, बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करना है। बेलपत्र नंदी के पैर में अर्पित नहीं होना चाहिए। ठीक, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये था पहला उपाय हमारा, काहे का, मनोकामना पूर्ति का। ये बहुत ही बड़ा उपाय है मनोकामना पूर्ति का। अगर आप लोग इसको कर लेते हैं ना, अवश्य रूप से आपकी मनोकामना सावन के महीने के अंदर अंदर पूरी होती ही होती है। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर, जो कि धन प्राप्ति का उपाय है। इस उपाय को करने मात्र से आपके जीवन में सारी की सारी धन प्राप्ति अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। अब करेंगे कैसे इस उपाय को, इस उपाय को प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या है, आपको 5 कनेर के फूल लेने हैं। ठीक, कनेर के फूल आपने ले लिए। कनेर के फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, आपको 5 अलग अलग जगह आपको अर्पित करना है। सबसे पहला आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करना है, लेकिन एक नाम लेके। देखिए कैसा नाम लेना है, क्या लेना है, कहाँ खड़े होना है, ध्यान सुनिएगा। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, पूरब क्या है, कैसे हमको खड़े होना है, थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर के जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको केवल और केवल एक नाम लेके क्या करना है, पहला नाम कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर दें। उसके बाद जो दूसरा फूल है आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए जो माता शोक सुंदरी की जगह होती है वो जलाधारी के दाएं साइड में होती है। ठीक, तो दूसरा फूल वहाँ अर्पित करना है। उसके बाद जो तीसरा फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है, वो आपको भगवान गणेश की जगह में अर्पित करना है, जो कि जलाधारी के बाएं साइड में होता है। 3 फूल हो गए। उसके बाद जो चौथा फूल है वो आपको हस्तकमल में, माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है, चौथा फूल आपको वहाँ अर्पित करना है। ठीक, कर दिया। अब बचता है आखिरी फूल, वो आपको कहाँ अर्पित करना है, वो आपको जलाधारी में अर्पित करना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं जलाधारी में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। बस 5 फूल अर्पित कर दीजिए, 1 महीने के अंदर मनोकामना पूरी होगी ही होगी।